मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जैन, रुक जाओ। अभी तक मैं रुका ही रहा हूं अम्मा, आपके कहने पर, लेकिन अब नहीं। मुझे अपना चेहरा खून से नहीं मलना। जैन! मैंने कहा था मेरे पीछे मत आना, आइंदा गलती मत करना। कि हरगिज़ मत समझना कि मैं तुम्हें अपना बेटा होने की वजह से रियायत दूंगी। मुझे ये रियायत चाहिए भी नहीं अम्मा, क्योंकि इसी की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच गया हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में जिंदगी ही नहीं मिलती। तुम बगैर बताए घर से बाहर क्यों गए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, बस। क्योंकि मुझे अब जिंदा रहना है। मरना तो है मुझे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के किए का तावान मुझे ही देना है। लेकिन तब तक मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। इस चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी की जितनी जिंदगी जीना चाहते हो जियो। यहां मौत है, जिंदगी नहीं। खामोश हो जाओ जैन। यहाँ मेरी हुकूमत है और यहाँ लोगों ने सिर्फ हाँ में सर हिलाए हैं, ना में नहीं। आप करें अपनी हुकूमत अम्मा, लेकिन मुझे सबसे आजाद समझें। खबरदार जैन। नहीं अम्मा, वाकई बहुत हो गया। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो अपने घर के सामने गार्ड्स का तमाशा नहीं चाहता था। किसने की जुर्रत ऐसी? जाए मार दे उसे, यही आता है हमें, है ना? जैन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अपनी जुबान और पैरों को यहीं रोक लो। मैं आज तक अपनी दुश्मन से नहीं आ रही, लेकिन मेरी अपनी औलाद दुनिया के सामने मुझे हराने और नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। तो फिर अम्मा मुझे यहाँ से निकाल दें, क्योंकि अब मैं इस माहौल में नहीं रह सकता। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, फिर अपनी बीवी को लेकर बाहर चले जाना। मुझे ये शादी कबूल ही नहीं है अम्मा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।